मध्य प्रदेश के हमारे 17 साल के मुख्यमंत्री और बीजेपी की हमारी 19 साल की 18 साल की सरकार। एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, रोजगार मिले। एक मुख्यमंत्री का काम होता है कि प्रदेश और देश दोनों कृषि प्रधान है, तो किसानों के खाद, बीज, बिजली, पानी और आय दोगुनी करने के उनके वचन को आत्मसात करना, कर्ज मुक्त प्रदेश बनाना, विकासशील प्रदेश बनाना, क्राइम जो देश की क्राइम ब्यूरो के एनसीआरबी के आंकड़ों में हम नंबर 1 है, उसको कम करना है, समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना। और मेरे मुख्यमंत्री इन सब बातों को न करते हुए क्या करते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी कौन है भाई? कौन है? शिकायत मिली, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। जनपद का सीओ कौन है? हाँ है या नहीं है? मैं सस्पेंड करता हूं। शिकायत मिल रही है, पैसे का लेन देन नहीं होगा। सीओ नगर पालिका, पटवारी तहसीलदार, टीआई, कुर्सियां रख दो वापस पर आ जाओ सर आप, इनको सस्पेंड करते हैं। ये काम किसका है? ये काम है जिला कलेक्टर का कि जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायतों का ध्यान दे। ये एसपी का है कि वो टीआई अगर रिश्वत लेता है तो उस पर ध्यान दे और उस पर किसी न किसी रूप में जांच करके उसको प्रकरण बना के दोषी ठहरा के उसको मूर्त रूप दे। 17 साल के मुख्यमंत्री ने पिछले 7 दिन में 17 लोगों को सस्पेंड किया। समझ से परे है, दुख है, दर्द है। जिस मुख्यमंत्री को जनता ने सस्पेंड कर दिया, जनता ने सस्पेंड किया, फिर चोरी की और डाके की सरकार बना के खुद कब्जेधारी मुख्यमंत्री हो, वो युवाओं के भविष्य का बेरहम कत्ल रोज करता है, रोज, डेली। मध्य प्रदेश में स्कूल है पर टीचर नहीं है, दफ्तर है, क्लर्क नहीं है, नल है, जल नहीं है, बल्ब है पर लाइट नहीं है। ऐसी है हमारी 17 साल का मुख्यमंत्री की कार्यशैली। 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और संस्था लोकल सर्कल द्वारा एक सर्वे हुआ। 2019 में मध्य प्रदेश के हर दूसरे आदमी ने रिश्वत दी है, हर दूसरे ने, आप में और हमने, सब ने। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई देश में प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। देश की जितने भी सर्वे रिपोर्ट है सब में कहा गया। मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतना बताएं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नायक क्यों बनना चाहते हैं? 17 साल से आपकी खलनायक की पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। एक दिन का नायक अनिल कपूर की नकल। मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी एक मुख्यमंत्री को कि वो एक फिल्मी चेहरे की नकल करे? वो एक दिन का मुख्यमंत्री था, उस पर पूरी फिल्म बनी थी। आप 17 साल के मुख्यमंत्री हो, अब नायक बनने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब बचे हुए, गए हुए इतिहास आपका खलनायक का था। क्या दर्शाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? एक सैंपल सर्वे 1,90,000 लोगों का किया गया मध्य प्रदेश में एक संस्था द्वारा, जिसमें पूछा कि सरकारी कार्यालयों में आपसे रिश्वत मांगी जाती है, तो 89% लोगों ने कहा हां। मुख्यमंत्री जी, आप नायक तो बनना चाहते हो पर हो आप खलनायक। शर्म आनी चाहिए आपको। दुख होता है मुझे कि जिस मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया जनता ने, अब
अब छोटे छोटे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण से प्रशासन बाहर हो चुका है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बाहर हो चुके हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका तंत्र सुनता ही नहीं है, मंत्री नहीं सुनते, इसलिए ये ढोंग और नाटक और वीडियो और विजुअल बनाने पड़ रहे हैं। समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी को मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि भैया आपको ये गुस्सा अब आने लगा भ्रष्टाचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर, तो बेरोजगार युवा जब पदयात्रा निकाल रहे थे उनको रोजगार देने को लेकर क्यों नहीं आया? विकलांग रोजगार जब बड़ी मशक्कत से यात्रा निकाल के आपके पास आए तो फिर उनको डंडे क्यों मारे गए? तब आप क्यों नहीं बोले? किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लोग अटैक से मर रहे हैं, रात रात भर महिलाएं और बच्चियां खाद और यूरिया के लिए लगी रही, तब आपको एक्शन क्यों नहीं लिया? आदिवासियों पर अत्याचार एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा हमारी बहनों का अपहरण हुआ आपके राज्य में, तब आपको सांप क्यों सूंघ गया मुख्यमंत्री जी? फसलों के दाम नहीं मिलते, मंडियों में किसान अनाज फेंकता है, सब्जियां फेंकता है, तब 17 साल का मुख्यमंत्री मौन क्यों रहता है? अरे भैया, पीएससी की एग्जाम पिछले 18 साल से प्रशासनिक सेवाओं पर एक व्यक्ति नहीं लगा पाया, तब किसको सस्पेंड करना चाहिए? आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका दोषी कौन? मुख्यमंत्री जी, ड्रग्स में, नशे में मेरे प्रदेश का युवा हर दूसरा बेटा नशा करने लगा, हर दूसरा बेटा आपके राज्य में। आप मौन क्यों है, चुप क्यों है, एक्शन क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी ये है कि एक नियुक्ति जिला कलेक्टर की, एक नियुक्ति जिले के एसपी की, नीचे कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना पैसे से आपकी सरकार नहीं करती है, लेन देन बगैर नहीं होता है, कोई कर्मचारी बिना पैसे दिए यहां से वहां नहीं जाता है, तब आपका मुंह क्यों सिल जाता है मुख्यमंत्री जी? बाकी सब बातें तो अपनी जगह है मुख्यमंत्री साहब। आप खुद मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये मैं दे रहा हूं, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है, उसमें मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी 2015 से 21 दिसंबर लोकायुक्त ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार में कितने प्रकरण दर्ज किए गए? उत्तर था जानकारी एकत्र की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीनों बार जानकारी एकत्र की जा रही है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा आने वाला मेरा मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। फिर मैंने पूछा 2015 से 21 लोकायुक्त प्रकरण दर्ज, न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले सेंसेक्स वर्षवार प्रतिवर्ष क्या तथा 31/1/2022 स्थित दोनों विभाग द्वारा कितने प्रकरण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अनुमति लंबित है? मैंने कहा मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा ऐसे कितने प्रकरण हैं जो लंबित है शासन की अनुशंसा से, जिन पर मुकदमे चलने चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ? जानकारी एकत्र की जा रही है। इनको पता ही नहीं कि प्रशासनिक सरकार ने कितने प्रकरण रोक रखे हैं जिसमें अनुमति न्यायालय को चाहिए मुकदमे चलाने की। जानकारी एकत्र की जा रही है, यह प्रश्न का उत्तर। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है शिवराज जी। फिर मैंने पूछा प्रदेश में भ्रष्टाचारी की ग्रोथ रेट काफी तेज है, यदि नहीं तो विभाग द्वारा भ्रष्टाचार कितने प्रकरण दर्ज किए? जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रकरण कितने दर्ज है ये पता ही नहीं मेरा मुख्यमंत्री, उन्हीं का विभाग है, वही देखते हैं इस विभाग को। फिर मैंने पूछा कि 15 से 21 तक सभी विभाग मिलकर आर्थिक अनियमितताओं लेकर विभागीय जांच कितने प्रकरण बनाए गए, इसमें से कितने कितने प्रकरण आरोपी दोष मुक्त हुए और कितने कितने पे जांच लंबित है और कितने कितने को दोषी ठहराया गया? जांच
जानकारी एकत्र की जा रही है, हर चीज में जानकारी एकत्र। 10-10 बार एक एक प्रश्न के उत्तर पूछे हैं, मैं नहीं पूछे हैं, रिकॉर्ड है, चेक करो। विधानसभा की प्रश्नोत्तरी की वेबसाइट पे जाओ। सवाल यह है कि लोक आयुक्त और ईओडब्ल्यू के विभागीय जांच द्वारा लंबित प्रकरणों का अगर कोई दोषी है तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। वो कई लोग दोष मुक्त हो गए इसलिए कि शासन ने अनुमति नहीं दी मुकदमे चलाने की। और क्लर्क को सस्पेंड करते हो, सीओ को सस्पेंड करते हो, पटवारी को सस्पेंड करते हो, नाटक करते हो, चलते फिरते ड्रामा करते हो, एक दिन के नायक बनने की कोशिश करते हो। यह 17 साल का मुख्यमंत्री है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे मुख्यमंत्री की सोच वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो जो बूढ़ी सोच का व्यक्ति है वो इस तरह की नाटक करता है। अरे भैया, आपका काम है नीतियां बनाओ कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया, ये इसका कर्ज कैसे उतरे, उस पर जीरो हर महीने कर्ज लेना। आपकी नीति है कि सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मेरा बन गया, उस पर नीति बनाओ, उस पर जीरो। आपका काम है कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या मेरे प्रदेश में करते हैं, उस पर काम करें, उस पर जीरो। और नाटक करके लोगों को मूर्ख बनाना, प्रदेश को मूर्ख बनाना, गुमराह करना, यह आशा मुझे शिवराज सिंह जी से नहीं थी। साथियों, बातें इतनी है कि अगर ये मुख्यमंत्री मन, वचन और कर्म से सच होते, न्यायप्रिय होते, तो कैलाश मकवाना 6 महीने में लोक आयुक्त में डीजी थे, 6 महीने में हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को खोलना चालू कर दिया था। अगर आप ईमानदार थे तो उस ईमानदार अधिकारी को क्यों हटाया? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो ऐसा क्या हो गया था? बातें जैसा मैंने कहा साथियों, 300 प्रकरण हैं जो शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण जिन पे न्यायालय में प्रकरण नहीं चल पा रहा है। 300 प्रकरण, छोटी मोटी घटना नहीं है ये। 300 प्रकरण। ये मुख्यमंत्री का झूठ, पाखंड, भ्रष्ट सोच और गुमराह करने की नीति स्पष्ट होती है इससे। ये मेरे पास दूसरे आंकड़े हैं। ये किस किस विभाग की कितनी कितनी शिकायतें हैं। 250 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 2021 में 5024 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 406 में जांच हेतु पंजीबद्ध कर दिए गए। जांच ही नहीं हुई, पंजीबद्ध। मतलब एक साल में 5000 शिकायतें मिली, जिसमें से 406 शिकायतें तो जांच की नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये मुख्यमंत्री जिस तरह की बात करते हैं, 200 प्रकरण टेप किया गया, 23 प्रकरण छापा मारा गया, 5 पद दुरुपयोग के 27 प्रकरण बने, 250 आपराधिक प्रकरण बने, 23 छापे प्रकरण जिसमें 62 करोड़ की संपत्ति को दर्शाया गया। ये ऐसे 5000 प्रकरण थे, छोटे मोटी बात नहीं है। इसमें 5000 प्रकरण एक साल 21 में, पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं है, ये जंग है लोगों को गुमराह करने के लिए। ईओडब्ल्यू में 2021 में 51 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें 24 प्रकरण निराकरण किया गया, 283 शिकायतें पंजीबद्ध कर दी। अरे ये क्या रेशो है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप 2021 में 51 आपराधिक प्रकरण बने, ईओडब्ल्यू ने बनाया, जिसमें से 44 प्रकरण निराकरण हुए और 283 पे आपने फाइलें बंद कर दी। ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जंग। जो काम आपको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, और जो काम कलेक्टर को और एसपी को और वहां जिला अधिकारियों को करना चाहिए उसमें वाहवाही ले रहे हो। मैं मानता हूं कि ये जनता समझे, देखे। साथियों, भ्रष्टाचार के बायर कैसी? एक करप्शन है आर्थिक, एक करप्शन है प्रशासनिक, एक करप्शन है सत्ता को लूट का। पर इन सब करप्शन से बड़ा करप्शन जो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या करो उससे भी बड़ा अपराध है ये, कि पीएससी की एग्जाम होनी है,
पीएससी की एग्जाम 2018 से एक भी राज्य का प्रशासनिक अधिकारी हम नहीं बना पाए। फिर जो एग्जाम हुई वो चाहे व्यापम के माध्यम से हुई, चाहे पीएससी के माध्यम से हुई या अन्य सोर्स से हुई, सब में पेपर लीक, सब में।